दोस्तों एक्सेल में अब वीलुकअप और एचलुकअप फॉर्मूले की हेल्प से इस टेबल में से इन सभी एम्प्लॉयज के आसानी से सेल निकाल सकते हैं। लेकिन क्या भी आपने सोचा है कि अगर आपको एक टास्क दिया जाए कि आपको इस टेबल में से इंडेक्स और मैच फॉर्मूले की हेल्प से इन सभी एम्प्लॉयज की सेल निकालनी है, तो इसको आप कैसे निकालेंगे? आइए चलो आज मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। तो इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर इक्वल टू लिखूंगा, उसके बाद में इंडेक्स, देन उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, एरे में यहाँ पर मैं पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लूंगा, देन उसके बाद में कॉमा, अब उसके बाद में रो नंबर। अब मुझे यहाँ पर दोस्तों मैच वाला फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि मैच वाले फॉर्मूले की हेल्प से मैं यहाँ पर रो नंबर और कॉलम नंबर निकाल लूंगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर मैच लिखूंगा, देन उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, लुकअप वैल्यू में यहाँ पर मुझे नेम लेने हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे इन सभी नेम्स के अकॉर्डिंग निकालना है। तो मैं यहाँ पर नेम को सिलेक्ट करूंगा, देन कॉमा, लुकअप एरे में यहाँ पर नेम वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लूंगा, देन उसके बाद कॉमा, उसके बाद मैच टाइप में यहाँ पर मैं एग्जैक्ट मैच को लूंगा, देन उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद में कॉमा। अब यहाँ पर कॉलम नंबर लेना है, तो कॉलम में मुझे यहाँ पर मंथ के अकॉर्डिंग उनकी सेल निकालनी है, तो यहाँ पर मैं वापस मैच वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पर मैच वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, लुकअप वैल्यू में यहाँ पर मंथ को सिलेक्ट करूंगा, देन कॉमा, उसके लुकअप वैल्यू में यहाँ पर मैं ऊपर वाली रो को सिलेक्ट कर लूंगा, देन उसके बाद में कॉमा, उसके बाद मैच टाइप में वापस मैं एग्जैक्ट मैच कर लूंगा, देन उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, एक बार और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देखेंगे यहाँ पर अनुज की जो जनवरी मंथ में सेल है वो 2521 आ गई है। अब मैं यहाँ पर इस टेबल में चेक करूंगा कि अनुज की यहाँ पर जनवरी मंथ में टोटल कितनी सेल थी। यहाँ पर अनुज ये आ गया और यहाँ पर जनवरी मंथ में उसकी सेल 2521 थी। तो इस तरह से हम एक एम्प्लॉयज की तो सेल आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन जब मैं यहाँ पर इस फॉर्मूले को नीचे मैं ड्रैग करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर मुझे एने वाला एरर आ रहा है। अब मुझे यहाँ पर इन सभी एम्प्लॉयज की एक साथ सेल निकालनी है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इन सभी को डिलीट कर दूंगा, देन मैं यहाँ पर F2 प्रेस करूंगा। F2 प्रेस करने के बाद मैं यहाँ पर लॉक करूंगा। तो इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, जो हमारी रेंज थी मैं उस रेंज को F4 से लॉक करूंगा। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले एरे में जाकर और इस रेंज को लॉक कर लिया। उसके बाद में मैच टाइप में जाकर मैं अब मुझे यहाँ पर देखेंगे जो L वाला कॉलम है, यानी हमारे जो कॉलम है वो तो एग्जैक्ट रहेगा। उसके बाद में जो हमारी वैल्यूज चेंज होंगी। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, F4 से कॉलम को लॉक कर लूंगा। तो मैंने यहाँ पर F4 से L कॉलम को लॉक कर लिया। उसके बाद में वापस मैं रेंज में लुकअप एरे वाली जो भी हमारी रेंज है उसको F4 से लॉक कर लूंगा। तो मैंने यहाँ पर इस रेंज को भी लॉक कर लिया। देन उसके बाद वापस मैच टाइप में जाकर अब मुझे यहाँ पर जनवरी वाले सेल को लॉक करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, F4 से जनवरी वाले सेल को लॉक कर लूंगा। देन यहाँ पर उसके बाद में लुकअप एरे में इस रेंज को भी F4 से लॉक कर लूंगा। देन उसके बाद में एंटर, और फॉर्मूले को नीचे मैं यहाँ पर ड्रैग कर दूंगा। तो अब देखेंगे यहाँ पर हमारे सभी एम्प्लॉयज की ड्रैग करने के बाद में सेल आ जाएगी। मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, तो यहाँ पर भूमिका ने जनवरी मंथ में 9632 की सेल किया। मैं यहाँ पर भूमिका की जनवरी मंथ की सेल देखता हूँ तो 9632 आ जाएगी। ऐसी गौरव की देखता हूँ तो यहाँ पर गौरव की 5745 आ जाएंगे। तो इस तरह से हम इन सभी एम्प्लॉयज की सेल निकाल सकते हैं दोस्तों। अब मैं यहाँ पर जनवरी की जगह मैं यहाँ पर फरवरी लिखता हूँ, तो मैंने यहाँ पर जनवरी की जगह फरवरी लिखा, देन एंटर प्रेस किया। तो यहाँ पर हमारे इन सभी एम्प्लॉयज की फरवरी मंथ की सेल आ जाएगी। ऐसे यहाँ पर मैं अप्रैल लिखता हूँ, तो मैं यहाँ पर APR लिख दिया, देन उसके बाद में एंटर। तो यहाँ पर अप्रैल मंथ की सेल भी आ जाएगी। तो इस तरह से हम इंडेक्स और मैच फॉर्मूले की हेल्प से इस टेबल में से इन सभी एम्प्लॉयज की सेल निकाल सकते हैं दोस्तों। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।